दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाओं से मिलने पर 90 अंश का कोण बनता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसके सामने भुजा वाले को कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर यह है समकोण त्रिभुज, जिसकी एक भुजा को लंब, दूसरी भुजा को आधार, तीसरी भुजा को कोण कहा जाता है। यानी इसके सामने वाले को कोण कहा जाएगा, यानी इस वाले मान को कोण कहा जाएगा। ठीक है, इस भुजा को कोण कहा जाएगा। अब हम यहाँ से सी वाले मान से अगर देखते हैं ना, तो ये आपका लंब कहलाएगा, इस भुजा को लंब कहा जाएगा और इस वाले भुजा को आधार बोला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक भुजा को लंब, दूसरी भुजा को आधार, तीसरी भुजा को कोण कहा जाता है। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। अब हमें ये बताना है, जिसकी आधार 6 सेमी है और कोण 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों भुजा का मान पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, पहले वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि निकालना क्या है। तो दोस्तों समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। यानी लंब गुणे आधार या फिर आधार गुणे लंब होता है। ये होता है समकोण त्रिभुज का फार्मूला। अब इसके लिए आपको देखिए, यहाँ पर सवाल में क्या दिया है? आधार तो दिया है, कोण दिया, लेकिन यहाँ पर लंब का मान हमें पता नहीं है। इसलिए हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पहले लंब का मान निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो लंब निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों इसका फार्मूला होता ये है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ पर हमें सवाल में कोण भी दिया है, आधार दिया, लेकिन हमें लंब का मान बताना है। तो लंब को रहने देंगे, बाकी के मान को एक तरफ भेज देंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका मान इस तरीके से हो जाएगा। हमने लंब रहने दिया, बाकी मान को बराबर इधर भेज दिया, तो आपका ये हो जाएगा माइनस में। अब हमें निकालना है, लंब निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे लंब बराबर, इसका जब स्क्वायर हटेगा तो ये आपका ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी सारा जो मान है आपका ये अंडर रूट में हो जाएगा। कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आपका ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे मान को। कोण का मान कितना है? 10 का स्क्वायर है, लिखेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 6 का स्क्वायर, यानी 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना होगा? 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, और 100 में से 36 को घटाएंगे, कितना बचेगा? जब घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा आपका 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64 बचेगा। और 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का होता है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी लंब का मान निकल गया आपका 8 सेंटीमीटर। देखा आपने, हमें यहाँ पर तीनों भुजा का मान पता चल गया। हमें लंब का मान नहीं पता था, हमने पहले लंब का मान निकाल लिया। अब हम करेंगे क्या? इसी फार्मूले पर, यानी जो समकोण त्रिभुज का फार्मूला है, इसी फार्मूले पर मान रखेंगे, आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। यही है फार्मूला। चलिए फार्मूले में रखते हैं, 1/2 गुणे लंब का मान हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर होता है, लिखेंगे यहाँ पर 8 गुणे आधार हमें पता है 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6। अब हम इसको करेंगे हल। देखिए 2 चौका 8, 4 बार में कट गया, क्या बचेगा? 4 गुणे 6 बचा, 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। अब ये सेमी सेमी हो जाएगा आपका सेमी स्क्वायर, यानी कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी जो समकोण त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ये है इसका
आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर लंब आधार का मान पता है तो ठीक है, अगर लंब आधार का मान पता है तो ठीक है, तो इसी फार्मूले में रख देना है। अगर नहीं पता है, सिर्फ आपको कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकालना पड़ेगा। या फिर कर्ण का मान पता है, लंब का मान पता है, आधार का मान नहीं पता है, तो ये फार्मूले में रखने के लिए आधार का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आधार को रहने देंगे, लंब को इस पार भेज देंगे, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आधार की जगह पर हो जाएगा लंब। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।